तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है अशोक कुमार और आप देख रहे हैं डिकोड विद आशु। दोस्तों, एक नई जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट ने आज पूरा ग्लोबल ऑयल मार्केट हिला दिया है। भारत जो अब तक रशिया से रिकॉर्ड लेवल पर क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा था, अब उस सप्लाई को कम करने पर विचार कर रहा है। दोस्तों, सोर्सेज के मुताबिक इंडिया गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेट रिफाइनर्स को सिग्नल दिया है कि आगे चलकर रशियन क्रूड का परसेंटेज धीरे धीरे रिड्यूस करना होगा। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, भारत ने आखिरकार ऐसा डिसीजन लेने की सोच क्यों रखी? तो दोस्तों, इसके पीछे अमेरिका का नया प्रेशर और रशिया पर बढ़ते सैंक्शंस। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जब पूरी दुनिया ने मॉस्को पर सैंक्शंस लगाए, तब भारत ने एक अलग रास्ता चुना। और वो रास्ता क्या था दोस्तों? इंडिया ने रशिया से डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल लेना शुरू कर दिया। जहां दोस्तों 2021 में रशियन ऑयल का शेयर मात्र 2% था, वही परसेंटेज बढ़कर 2024 में 35% से ज्यादा हो गया। तो दोस्तों, इस चीप ऑयल ने भारत के लिए एक नया इकोनॉमिक लाइफलाइन का काम किया, क्योंकि ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे थे, लेकिन इंडिया ने रशियन क्रूड ऑयल लेकर अपने डोमेस्टिक प्राइसेस को स्टेबल रखा। इस डील के चलते इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा और पेट्रोल और डीजल के रेट भी ज्यादा नहीं बढ़े। लेकिन अब इक्वेशन बदल रही है दोस्तों। तो दोस्तों, अब सिचुएशन बदल रही है। अमेरिका ने नए सैंक्शंस इंपोज किए हैं उन शिपिंग कंपनीज और उन बैंक्स पर जो रशिया के तेल ट्रेड में इन्वॉल्व हैं। तो इसी वजह से इंडियन रिफाइनर्स के लिए पेमेंट और इंश्योरेंस सिस्टम और कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। यूएस क्लियरली चाहता है कि इंडिया और दूसरे एशियन वायर्स अपनी डिपेंडेंसी रशिया पर कम करे। तो दोस्तों, अब भारत के सामने एक बड़ी जियोपॉलिटिकल चुनौती है। एक तरफ है स्ट्रेटेजिक पार्टनर रशिया, जो हमारा ट्रस्टेड डिफेंस और एनर्जी अलाय है, और दूसरी तरफ है अमेरिका, जिसके साथ इंडिया अपने डिप्लोमेटिक और टेक्नोलॉजी टाइज बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट सोर्सेज कहते हैं कि अभी कोई ऑफिशियल डिसीजन नहीं लिया गया, लेकिन दोस्तों इस पर डिस्कशन चल रही है कि ग्रेजुअली कुछ रशियन इंपोर्ट्स को गल्फ और यूएस क्रूड के साथ रिप्लेस किया जाए। वहीं पर दोस्तों, सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देश रेडी है अपनी सप्लाई बढ़ाने के लिए। लेकिन दोस्तों, बात वहीं आती है कि रशियन क्रूड ऑयल जितना डिस्काउंट शायद ही कहीं मिले। तो दोस्तों, अगर भारत रशियन ऑयल कम करता है तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्राइस प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि भारत को रशियन ऑयल अब भी 10 से $15 पर बैरल चीप मिलता है। लेकिन यूएस सैंक्शंस के रिस्क के चलते बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी कॉशियस हो गई है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये स्टेप भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को टेस्ट करेगा। मतलब इससे साफ होता है कि भारत किस तरफ ज्यादा झुकता है, ईस्ट रशिया या वेस्ट अमेरिका। तो दोस्तों, एनर्जी के इशू के बहाने दुनिया में एक साइलेंट कोल्ड वॉर चल रहा है। अमेरिका चाहता है कि रशिया का इकोनॉमिक नेटवर्क कमजोर हो, जबकि भारत अपना नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले रखता है। तो दोस्तों, आने वाले महीनों में ये देखा जाएगा कि भारत अपना ऑयल बास्केट डाइवर्सिफाई करता है या फिर डिस्काउंटेड रशियन ऑयल से फायदा उठाता है। ये सिर्फ एक एनर्जी पॉलिसी नहीं है दोस्तों, बल्कि ये है इंडिया की ग्लोबल पोजीशनिंग का रियल टेस्ट। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की नजर सिर्फ भारत के डिसीजन पर टिकी होगी। तो दोस्तों, अगर Subscribe. आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।